अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आज हम लेक्चर नहीं बल्कि आज हम उस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका आपको बहुत इंतज़ार रहता है पूरा साल। ना सिर्फ आपको रहता है, हमें भी रहता है, बिकॉज हमने भी स्मार्ट वर्क करना सीख लिया है लाइक यू। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें पेयरिंग स्कीम का पता होना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा ना सिर्फ पेयरिंग स्कीम सेकंड ईयर केमिस्ट्री 2025 एग्जाम के लिए, बल्कि मैं आपको बताऊंगा मिनिमम चॉइसेस कि कौन सी मिनिमम चॉइस के साथ अगर आप जाएं तो आप जो आप अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाजमी बात है पूरा देखना पड़ेगा। आपके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर मिनिमम चॉइस, 4 पे हम उस चीज को डिस्कस करेंगे जो एंड पे मेरे जैसे पास होने वाले अच्छे नंबरों के साथ ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके लिए होगी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे हम बात करेंगे जो हाई अचीवर्स होते हैं उनके लिए, मीडियोकर्स भी, जो कि थर्ड पे मीडियोकर्स की बात करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड होंगी वो हमारे लिए वो हैं जो हाई अचीवर्स होते हैं उनके लिए पेयरिंग स्कीम हमारे पास आ चुकी है 2025 की। जल्दी से इसको हम एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं। देखें, सारे पंजाब बोर्ड्स के लिए, ऑल 9 पंजाब बोर्ड्स के लिए यही स्कीम फॉलो होगी। बाकी जो प्रोविंसेस हैं, सिंध है, बलोचिस्तान है और KPK है, इनके लिए स्कीम नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। 9 ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए हमारे पास है। टोटल हमारे पास 16 चैप्टर होते हैं सेकंड ईयर के केमिस्ट्री के। उसमें से हर चैप्टर में से एक MCQ आना है, लेकिन चैप्टर 16 में से 2 आएंगे, तो टोटल 17 MCQs वाला हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 17 MCQs में से हर का एक नंबर होता है और या तो ठीक हो जाता है या वो फिर गलत हो जाता है। तो इसके लिए आपको तैयारी कहां से करनी है मैं आपको बता दूं। एक्सरसाइज के सारे MCQs अच्छे से तैयार कर लें। मिनिमम 10 MCQs एक्सरसाइज में से होंगे। बाज़-औक़ात 12 भी हो जाते हैं और समटाइम 14 भी हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे। ठीक है, तो कम से कम 10 MCQs आपकी एक्सरसाइज में से होंगे। तो अच्छे से एक्सरसाइजेस को तैयार करें, 5 ईयर के MCQs को अच्छे से तैयार करें। ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड MCQs होते हैं सारे वहीं से आ जाएंगे। क्लियर। अब अगली बात, हर चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, एक्सेप्ट 16 अगेन। 16 में से MCQs भी 2 आने और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी 3 आने, 2 की बजाय। बाकी सारे चैप्टर्स में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आने। पेयरिंग में आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने होते हैं आउट ऑफ 12। ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 हमने अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अटेम्प्ट करने होते हैं 6 आउट ऑफ 9। ये 4 की बात की मैंने। तो देखें पेयरिंग कैसे है कि क्वेश्चन नंबर 2 में 1 और 2 जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है उसके साथ 7, 8, 9, 10 इनको शामिल किया गया और हर में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल 12 बनेंगे, आपने 8 अटेम्प्ट करने। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें इनऑर्गेनिक के पहले 2 तो ऊपर शामिल हो गए, फिर 3, 4 एंड देन 10 के बाद 11, 12, 13, 14 ये हमारे ऑर्गेनिक के हो गए और 2 ये इनऑर्गेनिक है। यहाँ पे भी 2 इनऑर्गेनिक है। बड़ी उन्होंने एक बैलेंस करके यहाँ पे अब पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पेपर बनाया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या है, इनऑर्गेनिक के 5-6 जो चैप्टर रह गए, इनऑर्गेनिक के 6 टोटल चैप्टर हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। और जो आगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का 15वां और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का 16वां चैप्टर है वो यहाँ पे साथ मेंशन रखा गया। 5 ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इसमें 5 होते हैं टोटल, आपने 3 करने होते हैं, हर एक के 8 नंबर होते हैं, टोटल 3 अटेम्प्ट करने तो 24 के होंगे। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये टोटल आपको 44 नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि आपने 22 करने होते हैं आउट ऑफ 33। टोटल 33 होते हैं, आपने 22 करने होते हैं, 44 यहाँ पे नंबर होते हैं, 17 यहाँ पे नंबर होते हैं और 24 तो 85 का हमारा ओवरऑल पेपर होता है। अच्छा, बहरहाल इसमें पेयरिंग कैसे रखी गई है, 1 और 2 को इनऑर्गेनिक का पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 5 में, देन 6 में 7 और 9। पहले ये 7 और 9 नहीं था, ये पुराने स्कीम के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे पहले था 7 और 10, अब चेंज किया गया, 7 और 9 को पेयर कर दिया। 7 एज यूजुअल 8 और 12 था, पहले भी यही था, ये सेम है। यहाँ पे चेंजेस की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले हमारे पास 11 के साथ 9 होता था, 9 ऊपर चला गया तो 13 आ गया। इस दफा 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो ये याद रहे, 10 आसान चैप्टर था लेकिन लॉन्ग नहीं आ रहा। और यहाँ पे भी चेंजेस की गई हैं। पहले यहाँ पे था 5 और 15, लेकिन अब 5 और 6 रखा गया है, तो 15 में से इस दफा लॉन्ग नहीं आ रहा। क्लियर। अब मैं बात करूंगा मिनिमम चॉइसेस पे। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट मिनिमम चॉइस पे कि हम मजीद इसमें से क्या कम कर सकते हैं और 85 में से 85 नंबर भी ले सकते हैं।
ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस पे, मैंने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पे, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ सेकंड ईयर केमिस्ट्री, ये सारे मैंने लेक्चर्स अपलोड ऑलरेडी इस चैनल पे किए हुए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स भी इस चैनल पे मौजूद हैं, तो वो भी अगर आपको नहीं आते, किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप लेक्चर ले सकते हैं, जो चैप्टर अवेलेबल हैं। फर्स्ट मिनिमम चॉइस में मैं आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर छोड़कर या उसको मिनिमाइज करके आप 12 से 13 चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से करके 85 का स्कोर भी कर सकते हैं, ना सिर्फ 85 का स्कोर कर सकते हैं, आपको एमडी कैट में भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो आप मतलब थोड़ा बहुत उसमें 19-20 करते हो। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले इसमें से चूंकि आपने 8 करने हैं, इसमें से सारे चैप्टर करें 2, 7, 8, 9, 10, 1, 2, ये सारे करें, इसमें से कोई ना छोड़ें। उसकी वजह 1, 2 में से लॉन्ग भी आना है, तो इसको तो आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना फर्स्ट मिनिमम चॉइस में। और ये 85 में से 85 जो नंबर लेना चाहते हैं उनके लिए है, 85 आउट ऑफ 85, ये याद रहे। अच्छा, अब जल्दी से कवर करते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि चैप्टर नंबर 4 को स्किप कर सकते हो, यानी ये जो चैप्टर नंबर 4 है ना, ये आप ना करो, चैप्टर नंबर 4 को छोड़ दो, सिर्फ इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करो, दैट्स इट। चैप्टर 4 आपका गया, स्ट्रेट गया। इसके क्या हो गया, यहाँ से 10 आप अटेम्प्ट कर पाओगे, 10 फिर भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अच्छा, इधर से आप देखें, इधर से आप ये करो कि जो चैप्टर नंबर 5 है ना, ये भी छोड़ दो, ये ना करो, इसके सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लो, या अगर बहुत आपका दिल करता है ये करने को, तो इसके एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वहां से ही शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो कर लो। अगर इसको करना है या इसको करना है, आप चाहते हो कि सर नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप 5 और 4 के जो इंपॉर्टेंट सिर्फ एक्सरसाइज वाले जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कर लो, दैट्स इट, बाकी इनको स्किप करो। तो अब आपके पास रह गए 14 चैप्टर, 14 चैप्टर्स। उन 14 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करें। ये पेयरिंग स्कीम पे आपने नहीं जाना, लॉन्ग की इस पेयरिंग स्कीम को आपने नहीं देखना, ठीक है, 5 और 6 वाली पेयरिंग स्कीम को आपने नहीं देखना। बहरहाल 6 चैप्टर आपने करना है, क्योंकि ये एमडी कैट का हिस्सा होता है, बाद में आपको नहीं तो डिस्टर्बेंस होगी, ओके, लेकिन वो शुरू वाला हिस्सा होता है। बहरहाल फिर भी इसको अच्छे से कर लें, 6 चैप्टर को। तो 14 चैप्टर के साथ भी आप 85 में से 85 नंबर ले सकते हैं, एक्सक्लूडिंग दीज 2 चैप्टर्स, बट यू कैन मेमोराइज दी एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ दीज 2 चैप्टर्स, ठीक। तो ये हमारे पास फर्स्ट मिनिमम चॉइस थी। इससे मजीद अगर हम कम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर एक आधा चैप्टर और हमें थोड़ा सा रखें कि हम छोड़ सकते हैं या उसमें से कम कर सकते हैं, तो आप 3rd चैप्टर पे जा सकते हैं। ये 3rd चैप्टर जो है ना, इसमें इसको भी अगर आप बिल्कुल छोड़ देते हैं, मतलब आपको नहीं आता बोरेक्स वाला, तो आप 3rd चैप्टर को भी स्किप कर दें, सिर्फ इसके एक्सरसाइज वाले कर लें, दैट्स इट। अभी भी आपके अगर ये भी आप छोड़ देते हो, फिर भी 2, 4, 6, 8 फिर भी पूरे हो रहे हैं, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक एक एक्सरसाइज का लग जाने, फिर भी 10 हो जाने, तो अब आप 13 चैप्टर के साथ पेपर में जाओगे, लेकिन आप 85 में से 85 अब भी ले सकते हो। सो दिस इज दी फर्स्ट मिनिमम चॉइस। यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड मिनिमम चॉइस। अब आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर इंसान को अपने कैलिबर का पता होता है कि मैं कितने पानी में हूं, तो उसके मुताबिक आपने खुद फैसला करना है कि हमने करना क्या है, ठीक है। ये जो पेयरिंग है ना, ये 9 चैप्टर क्वेश्चन वाली, ये मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, ये मैं कहता हूँ छोड़ दें, इसको ना करें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आपके पास 4 होंगे, पेपर में आपने 3 ही करके आने, 3 से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आप जरूर करें, हर पोर्शन में 1 या 2, वो आप पे डिपेंड करता है और आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। शॉर्ट में हर पोर्शन में आपने 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आना ही आना है, जिन्होंने 85 में से 85 लेने होते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पूरे 3 करके आने, वो ज्यादा नहीं करने। अच्छा, सेकंड मिनिमम चॉइस ये उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो मोर देन 70+ नंबर लेना चाहते हैं। सेकंड मिनिमम चॉइस मैंने क्या बोला, जो 70 से ऊपर रहना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि हमारे नंबर 70 से कम ना आए, 70 से 80 भी आ जाएं, आने के लिए तो 80+ भी आ जाएं, 77+ आ जाएं, यानी 77+ आए तो A+ ग्रेड बनता है फिर भी। तो ये ना आप समझ लें कि 70+ नंबर लेने के लिए है, यानी 70 से ज्यादा नंबर आउट ऑफ 85, ठीक है। और इसमें 77 भी आ जाते हैं, 80 भी आ जाते हैं। ये मैं आपको बताता हूं आपने करना क्या। इसमें आपने ये भी लॉन्ग छोड़ देना है, इस लॉन्ग को भी आपने स्किप कर देना है, ठीक है। तो जब आप ये स्किप करोगे तो आप 3 लॉन्ग के साथ जा रहे हो, ये और ये। अब इसमें फर्स्ट चैप्टर भी आपने छोड़ देना है, सेकंड चैप्टर भी आपने छोड़ देना है। आपके 2
4 6 8, फिर भी 8 आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूरे यहाँ पे हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ये हमारा थर्ड था, ये वाला, इस थर्ड को भी छोड़ देना है, 4 को भी छोड़ देना है, अभी भी आपके पास 2 4 6 8 ये भी पूरा हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे 5वें को भी छोड़ देना है और 6ठे को भी छोड़ देना है, सिर्फ इनके दोनों में से किसी एक के एक्सरसाइज के कर लेने हैं। तो जो चैप्टर आपने छोड़े हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, यानी इनऑर्गेनिक सारी छोड़ देना आप, तो भी आपको मसला नहीं होने वाला। सारी ऑर्गेनिक करके और एक्सरसाइज वाले सारे एमसीक्यूज करके फिर भी आप 70+ नंबर ले सकते हो, और मैं यकीन से कह सकता हूं आप 77+ नंबर भी ले सकते हो, यानी A+ ग्रेड भी ले सकते हो। दिस इज द सेकंड मिनिमम चॉइस। और इसमें आप ये काम कर लें 5वें या 6ठे में से सिर्फ एक्सरसाइज के कर लें, तो फिर तो आप 80+ भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज ऐसे होता है, एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आप अगर इनके कर लें 5वें 6ठे के, तो फिर आप 80+ नंबर भी ले सकते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करने के बाद। तो अगर ये आप सेकंड मिनिमम चॉइस के साथ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, आपके 6 चैप्टर उड़ गए। सिर्फ आपने 10 चैप्टर्स के साथ एग्जाम में जाना है और आप 70+ नंबर ले सकते हैं। क्लियर? लेकिन जो चैप्टर आपने बाकी करके जाने फिर वो अच्छे से करके जाने, एमसीक्यू सारे एक्सरसाइज से करके जाने और सारे 5 ईयर वाले करके जाने, अदरवाइज आप एमसीक्यूज में मिस्टेक कर लोगे। एक्सरसाइज ये सेकंड मिनिमम चॉइस की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज वाले सारे एमसीक्यूज करें और 5 ईयर वाले भी एमसीक्यूज करें, और उसके साथ ये चैप्टर अगर आप स्किप भी कर देते हैं फिर भी आपके देखें 1 2 3 लॉन्ग क्वेश्चन बच जाते हैं, और यहां से फिर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो छोड़े ना, वो सारे करके जाएं। ठीक है, फिर आप 70+ या 80 तक जा सकते हो। सो दिस वाज सेकंड मिनिमम चॉइस जो आप पेपर देने के लिए अपना जा सकते। अच्छा, अब हम थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड पे आप क्या कर सकते हो, देखिए थर्ड पे हमने, जल्दी से बताता हूँ, ये दोबारा से आपको नए सिरे से बताता हूँ क्या कर सकते हो थर्ड में, थर्ड मिनिमम चॉइस में। तो ये 5वां था और ये वाला 6ठा चैप्टर। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड मिनिमम चॉइस। ये जो थर्ड मिनिमम चॉइस है ना, ये आपको 60+ नंबर दिला सकती है, यानी 55 to 65 इसके दरमियान आप रह सकते हो, यानी ये आपके 55 से लेके 65 मार्क्स आप ऑब्टेन्ड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस थर्ड मिनिमम चॉइस। करना क्या है, आपने इसमें 1 भी छोड़ देना है, 2 भी छोड़ देना है। अब देखें ये छोड़ने वाली बात पता क्यों होती है कि सारा साल तो आपने पढ़ा नहीं, मेरी तरह आवारागर्दी की, या आपकी दूसरी एक्टिविटीज रही, या आपको कम समझ आई केमिस्ट्री, क्योंकि मुश्किल सब्जेक्ट है, बाज़ लोगों के लिए बहुत आसान भी है। तो फिर आप क्या करते हो, एट द एंड हमें पता नहीं चल रहा होता कि यार करूं क्या, है ना। तो ये तब के लिए होता है, ये नहीं है कि आपने शुरू से ही जब पढ़ना शुरू करना है तो ये छोड़ दिया, सर ने चुके कहा था, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं चाहता हूं कि आप सारी बुक को थॉरोली समझें और पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन जब बात एंड पे आ जाती है, अब दिसंबर चल रहा है और आगे हमारे पास थोड़ा टाइम है, और अगर आपने बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाया तो देन, या बहुत कम आपको तैयार है तो देन ये आपके लिए चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं थर्ड मिनिमम चॉइस में। तो आपने 8 भी छोड़ देना, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है। इसमें आपने करना क्या है, 7 9 और 10। तो जब आप ये करोगे तो आप 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे आराम से। तो यहाँ पे आपने जो छोड़ा है, एक्सक्लूड किया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। अच्छा, ये आपके पास रह गया, आपने 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया। ये वो मैं लिख रहा हूँ जो एक्सक्लूड कर रहे हो, जो चैप्टर आप छोड़ रहे हो। अच्छा, यहाँ पे 3rd भी छोड़ देना है, 4 भी छोड़ देना है, और 12 भी छोड़ देना है आपने। 12 चैप्टर नहीं करना क्योंकि ये काफी लेंथी और मुश्किल है। अच्छा, 2 13 और 14 ये कर। 14 यहाँ पे अगर आपको 12 आता है, 14 कोई दोनों में से एक छोड़ दो, ये आपके अब ऊपर डिपेंड करता है। 14 भी छोड़ सकते हो और 12 भी। मैं 12 पे जा रहा हूँ क्योंकि 12 में से लॉन्ग आना था, तो ये पेयरिंग थी, ये देखें 8 और 12 की। तो अगर आप, एक और बात है, अगर आप 12 आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, आप फिर सारा इसको करो ताकि आपका लॉन्ग भी कवर हो जाए। आधा तो लॉन्ग कवर होता है ना, फिर समझ आ रही है। अगर आपको 14 आता है फिर 14 कर लें, अगर 14 नहीं आता ना देन आप 12 करो, क्योंकि 12 में से फिर लॉन्ग भी आ सकता है। या अगर आपको 12 और 14 दोनों नहीं आते फिर 8 कर लो, लेकिन 8 करने का फायदा नहीं होना। फायदा इसलिए नहीं होना, बल्कि होना है 2 2 2 2 ये बढ़ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा, वो तो फिर आप दूसरी कैटेगरी में चले गए। तो यहाँ पे आप यही करो, या 12 छोड़ दो या 14 छोड़ दो। और मैं यहाँ पे ज्यादा आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको 14 नहीं आता फिर ये छोड़ दो, 12 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक्सक्लूड कर दिया 3 को, 4 को और 14 को। ओके, अब इधर आ जाएं। इधर आपने, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मुश्किल हैं, ये छोड़ दें 5 और 6।
5 भी छोड़ दिया और 6 भी छोड़ दिया। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सारे करने, सिर्फ आपने एक्सरसाइज ही के एमसीक्यूज करने और कोई एमसीक्यूज को आपने हाथ ही नहीं लगाना, ठीक है। सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को रट लें, अच्छे से याद कर लें। और आपने चैप्टर अब कितने छोड़ दिए देखें, ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन था आधा कवर नहीं होगा, आधा ये हो जाएगा, ये 2 लॉन्ग पूरे हो जाएंगे कवर, 7 और 9, 11 और 13 और यहाँ से आधा, यानी सिर्फ आपको 4 नंबर का यहाँ पे जो है वो नुकसान होगा। अच्छा यहाँ पे आपको देखें 2, 4, 6, ये 6 आप अटेम्प्ट कर लोगे आराम से, 6 शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे भी आप 2, 4, 6 अटेम्प्ट कर लोगे और यहाँ पे आप 5 अटेम्प्ट कर लोगे। यहाँ पे 1 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे आधे लॉन्ग का आपको लॉस होगा, यानी 4 नंबर का लॉस यहाँ पे है, 4 का यहाँ पे 8, 4 का यहाँ पे 12 और 2 का यहाँ पे 14, सिर्फ 14 नंबर का लॉस है। और अब आपको बताऊं आपने कितने चैप्टर छोड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप सिर्फ 8 चैप्टर करके ना, 8 चैप्टर करके पेपर में 85 में से 14 नंबर कम कर दें, फिर भी आपके पास बल्कि क्या 71 नंबर बच रहे हैं, 71। तो इसका मतलब ये स्कोर आप 70 तक जा सकते हो अगर आप गलती नहीं करते पेपर में। हाँ 8 चैप्टर भी, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क करना। अगर आप 8 चैप्टर भी बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं ना, तो एट द एंड इन 8 चैप्टर्स के साथ स्मार्ट वर्क के साथ आप तकरीबन 70 नहीं, 70 ज्यादा ही हो गए हैं, 65 ही रखते हैं, 65 पर आराम से जा सकते हो, आराम से बेझिझक होके आप इसको कर लें अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, आपको 16 चैप्टर बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। लास्ट है मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बिल्कुल सारा साल नहीं पढ़ा होता, वो मजीद इसमें क्या कमी कर सकते हैं, मैं इसी में बता देता हूँ, ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। जल्दी से वो देख लें, वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, वो है पासिंग मार्क्स लेने के लिए, पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है। अच्छे पासिंग मार्क्स, ये नहीं कि सिर्फ आप 33% या 40% लेके पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, 45, 40 यहाँ तक, ठीक है। उसके लिए आपको मजीद क्या करना है, पहले तो वो आपने जो चैप्टर छोड़े हुए दोबारा से लिख देता हूँ, 1, 2, 8, 3, 4, 14 है ना, और 5 और 6, ये तो छोड़े हुए हैं पहले भी, ठीक है। अब आपने और आप क्या कर सकते हैं, यानी आपकी बिल्कुल ही तैयारी नहीं, आप ये 12वां भी छोड़ दें, ये भी क्या, ठीक है, ये भी क्या, तो ये आपका 12वां भी यहाँ पे गया, ओके, समझ आ रही है। यहां सिर्फ आपने करना है 7, 9 और 10, करना क्या है 7, 9 और 10। ये 13 भी आप ना 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 बच्चों 13 ना छोड़ना, क्योंकि 13 छोड़ दिया पीछे 4 बचने, अच्छा बस ये, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल में इससे मजीद हमें कम पे नहीं जाना चाहिए, और ये अगर आप कर लो तो मोर देन 50 नंबर आप फिर भी ले सकते हो, इससे कम पे मैं नहीं आपको अलाउ करता, ठीक है। पास भी अगर आपने होना है ना, तो कम से कम 7 चैप्टर कर लें आप, यानी आपने 12 भी यहाँ पे छोड़ दिया, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 चैप्टर आप ना करो, सर अभी भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है सर जी, थोड़ा सा और कम कर दें, तो मैं एक और कम कर देता हूँ, आप हैं ना 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 ये ना करें, आप ना फिर ऐसे करें, नहीं और नहीं प्लीज़, और ना कहें 9 चैप्टर, 7 चैप्टर कर लें, सिर्फ 7, इससे कम पे गए ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जानी है, क्योंकि ऑलरेडी देखें 2, 4, 6 इधर हैं, 2 और ये 4 हैं, 10 हो गए, 2, 12 और 3, 15, तो 15 हम शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लेंगे टोटल, और क्या करेंगे 2 लॉन्ग हो जाएंगे, यानी ये 16 नंबर के और एमसीक्यूज हो जाएंगे, तो ये हम कर करा के ना कोई 40 के नंबर तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप इसको और मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन चैप्टर्स में से जिनके एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा रट लें, खासतौर पे इनऑर्गेनिक में से, क्योंकि इनऑर्गेनिक में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले होते हैं। और अगर टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपने 22 करने होते हैं, उन 33 में से तकरीबन 8 से 10 एक्सरसाइज ही में से ही होते हैं, बाद औक़ात 12-13 भी हो जाते हैं एक्सरसाइज में से। उम्मीद है कि ये जो सारी मैंने पेयरिंग स्कीम के लिए आपको चॉइसेस बताई या पेयरिंग स्कीम आपको बताई, आपसे शेयर की, आपको ये अच्छी लगी होगी। अपनी चॉइस के मुताबिक आपने देख लेना है आपने कौन सी मिनिमम चॉइस पे जाना है। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें, इसको लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए मैं मजीद आपके साथ हाजिर होता रहूंगा आपके सामने। अल्लाह हाफिज़।